हेलो फ्रेंड्स सीरीज जो मेरी चल रही है जिसमें मैं हिंदी के पैराग्राफ को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सिखा रहा हूं, उसी के चलते हुए एक और पैराग्राफ आपके सामने चलते हैं। स्वामी विवेकानंद का जीवन और योगदान, लाइफ एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ स्वामी विवेकानंद। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले कि अपन किसी भी हिंदी मैटर को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, हिंदी सेंटेंस को पहचानना जरूरी है कि ये कौन से टेंस का है और उसमें क्या क्या जो वर्ड्स आ रहे हैं हिंदी में उनके इंग्लिश वोकेबुलरी आनी चाहिए और उसे किस तरह से यूज करना है, यानी कि कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो चलते हैं। तो सबसे पहले हिंदी का सेंटेंस पढ़ें और उसको रिकॉग्नाइज करें, ये है क्या, यानी कि कौन से टेंस को बिलोंग करता है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में नरेंद्रनाथ दत्त के रूप में हुआ। स्वामी विवेकानंद नेम्ड नरेंद्रनाथ दत्त, जो उनके बचपन का नाम था। स्वामी विवेकानंद नेम्ड नरेंद्रनाथ दत्त was born on 12th of January 1863 in कोलकाता। वे बचपन से अत्यंत मेधावी और जिज्ञासु थे। सिंस चाइल्डहुड ही हैड बीन वेरी इंटेलिजेंट और मे बी सेड डेलिजेंट। सिंस चाइल्डहुड he had been very intelligent and curious to know the world, कि संसार क्या है उसको सीखने की उनमें जिज्ञासा थी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बनने के बाद उनके जीवन की दिशा बदल गई, है ना, दशा बदल गई। There was a tremendous change in his life। उनकी, है ना, दिशा बदल गई। एम कुछ और था, लेकिन जब वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बने तो उनकी लाइफ स्टाइल चेंज हो गई। देखिए, स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बनने के बाद उनके जीवन की दिशा बदल गई। पास्ट में टेंस का सेंटेंस, इसको हम विदाउट टेंस में बोल सकते हैं कि देयर वाज ए ट्रेमेंडस चेंज। और अगर पास्ट टेंस में जाते हैं, he got a tremendous change after coming in the shelter of Swami Ramakrishna Paramhans, right? गुरु से प्रेरणा पाकर, फ्रेंड, जब वर्ब के बाद कर आता है तो उस वर्ब में आईएनजी जुड़े आता है। जैसे हंसकर तो लाफिंग, रोकर तो वीपिंग। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं और जब तक इन चीजों का पता नहीं होगा, नॉट पॉसिबल टू ट्रांसलेट इवन अ सिंगल सेंटेंस इनटू इंग्लिश। पैराग्राफ की बात तो दूर रह जाती है। अब देखिए, गुरु से प्रेरणा पाकर उन्होंने मानव सेवा को ही सर्वोच्च धर्म माना। आफ्टर गेटिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम हिज गुरु, ही बिलीव्ड दैट सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज द रियल रिलीजन। फिर सुनिए, आफ्टर गेटिंग द इंस्पिरेशन फ्रॉम हिज गुरु, he believed, उन्होंने मान लिया, that service to humanity is the real religion, कि वास्तविक धर्म है मानव सेवा। और आगे चलकर and later, यानी बाद में, he established रामकृष्ण मिशन। he established a mission named रामकृष्ण, जिसका नाम उन्होंने रामकृष्ण मिशन रखा, जो आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा के क्षेत्र में कार्यरत है। which even today is very active in the field of education, health and service। क्लियर? अब ये कार्यरत है, विदाउट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि इसमें वर्ब नहीं है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, क्रिया नहीं है। वे 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने गए थे, राइट। यहाँ रिस्पेक्ट में वे लिखा जा रहा है, पर इंग्लिश के अंदर दे नहीं लिखेंगे ही। अभी छोटी बात है, पर स्टूडेंट कंफ्यूज होता है एग्जाम के अंदर, यार वे आ रहा है तो दे लिख देते हैं। नहीं, इंग्लिश के अंदर आपको ही लिखना है। वे 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने गए। पास्ट टेंस का सेंटेंस है।
पहचान के हिसाब से ये पास्ट परफेक्ट दिख रहा है, लेकिन पास्ट परफेक्ट का अकेला सेंटेंस हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है, ये एक नियम है। सो ही वेंट टू अटेंड ऑल रिलीजन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन शिकागो इन 1893। ठीक है, वहां उन्होंने अपने प्रभावशाली भाषण से हिंदू धर्म को दुनिया के सभी धर्मों से श्रेष्ठ साबित किया। देयर, वहां उन्होंने अपने प्रभावशाली भाषण से, देयर विथ हिज टचिंग स्पीच या इन्फ्लुएंस स्पीच, ही प्रूव्ड टू हिंदू धर्म द बेस्ट इन कंपैरिजन टू ऑल द रिलीजन्स। वहां उन्होंने अपने प्रभावशाली भाषण से हिंदू धर्म को दुनिया के सभी धर्मों से सर्वश्रेष्ठ, है ना, सिद्ध किया। उन्होंने अपनी विद्वता और वाक्पटुता से वहां के मौजूद सभी लोगों को भी प्रभावित किया। एंड ही रूल्ड ओवर द माइंड्स एंड हार्ट्स बाय हिज नॉलेज एंड ओरेशन। जो उन्होंने वहां भाषण दिया और जो उनकी जो नॉलेज थी उससे वहां पे सबको उन्होंने प्रभावित किया। तो मैंने यहां क्या बोला, मतलब ही रोल्ड ओवर द माइंड्स एंड हार्ट्स बाय हिज ओरेशन और बाय हिज नॉलेज, कि उन्होंने सबको, मतलब उनके दिमाग में, रूल ओवर द माइंड्स का मतलब है सबके सब दिमाग पे वो छा गए। ये कॉम्पोजिशंस कहलाते हैं हाउ टू इंटरप्रेट द थॉट्स इन अ ब्यूटीफुल वे। इसके लिए हमने आपको सेकंड किताब दी है, जिन्होंने कोर्स खरीदा है, दैट बुक्स इज वेरी मच हेल्पफुल इंटरप्रेटिंग द थॉट्स इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे। अपनी बात को अच्छे रूप में कैसे कहें, इसके लिए कॉम्पोजिशंस का नॉलेज होना जरूरी है, राइट। उनका आह्वान, हिज कॉल और मे बी साइड हिज स्लोगन, उठो जागो, राइज अवेक, और तब तक मत रुको, एंड डू नॉट स्टॉप टिल द गोल इज नॉट अचीव्ड, है ना। जब तक आपका लक्ष्य नहीं प्राप्त कर लेते हो तब तक रुकना नहीं है। आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है, आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। दैट मिशन में बी सेड, और स्वामी विवेकानंद, इवन टुडे, आज भी इवन टुडे युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इट इज प्रेरणा का एक स्रोत है, मतलब इवन टुडे इट इज एन एग्जाम्पल फॉर द यूथ ऑफ द कंट्री। स्वामी विवेकानंद का जीवन त्याग, सेवा और आत्मविश्वास का एक प्रतीक है। द लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद is a symbol of sacrification, service and self confidence। आप देख रहे हैं, किसी भी हिंदी के पैराग्राफ को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना डैम इजी, बहुत आसान है, लेकिन इधर उधर न जा करके पूरा जो ज्ञान है ट्रांसलेशन का, उस पर आप कमांड करें। समय लगेगा, लेकिन स्टार्ट करें। जब हम ट्रांसलेशन पे मास्टरी कर लेंगे फ्रेंड्स, हमारी आवश्यकता नहीं रहेगी आप, देन आप खुद कहेंगे कि नाउ वी आर एबल टू ट्रांसलेट ईच एंड एवरी सेंटेंस ऑफ हिंदी इनटू इंग्लिश विदाउट एनी प्रॉब्लम। ये कब पॉसिबल होगा? जब आप सही रास्ता चुनेंगे। डिसाइड आपको करना है। जय हिंद।